लोकसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद की सीट पर सुपरहिट मुकाबला है। हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार माधवीलता मुकाबले में है। हैदराबाद के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही माधवीलता ओवैसी के खिलाफ लगातार हमलावर है। माधवीलता लगातार ओवैसी पर निशाना साध रही है। माधवीलता को भरोसा है कि वो इस बार हैदराबाद से ओवैसी को हरा देंगी। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने भरोसा जताया है कि हैदराबाद सीट पर उनकी जीत होगी। इस बीच हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने एक बार फिर से ओवैसी पर हमला बोला है। माधवीलता ने कहा है कि हैदराबाद के लोगों को ओवैसी की 40 सालों की गुलामी से छूट मिलेगी। एक इंटरव्यू के दौरान माधवीलता से सवाल किया गया कि हैदराबाद से पिछले 40 साल से एआईएमआईएम और ओवैसी परिवार जीत रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है। इस पर माधवीलता ने जवाब देते हुए कहा, 300 से 400 साल हम गोरे लोगों की गुलामी कर चुके हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें आजादी नहीं मिलेगी, ये भी वैसा ही है। हैदराबाद के लोगों को भी 40 सालों की ओवैसी की गुलामी से छूट मिलेगी। बता दें कि हैदराबाद एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। बीते 4 दशकों यानी 40 सालों से एआईएमआईएम हैदराबाद से जीतती आई है। साल 1984 के बाद से हैदराबाद की सीट पर हुए चुनाव में एआईएमआईएम का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सहालुद्दीन ओवैसी ने 6 बार हैदराबाद से जीत हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो साल 2004 से हैदराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के भगवंत राय को हराया था। आज भी असदुद्दीन ओवैसी दावा कर रहे हैं कि किसी की भी लहर हो, लेकिन हैदराबाद में जीत मेरी ही होगी। लेकिन बीजेपी की फायर ब्रांड उम्मीदवार माधवीलता का मानना है कि इस बार ओवैसी की हार होगी और बीजेपी हैदराबाद में कमल खिलाएगी। अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। दूसरी बात, ये लोग यहाँ के पसमंदों के घर में भी जब 4-5 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी उनके खाने पीने के बारे में इसने कभी सोचा है? रिक्शा वाला रह चुका है, ऑटो वाला रह चुका है, कहीं ऑटो वाला रिक्शा वाला भी बन चुका है, रिक्शा वाला रोड पे चलने लग गया है। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहाँ यहाँ के मुसलमान गरीब है, ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्होंने क्या करे? मगर एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जैसा नहीं लगता आपको? जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतनी योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए। 2 टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अभी जब कांग्रेस के साथ मिलकर ये कहते हैं सारा मुसलमान को दे देंगे, तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहाँ जाना? आपके पास है जवाब? है आपके किसी के पास जवाब? 120 करोड़ पूरे हिंदू कहाँ जाना? नहीं है जवाब किसी के पास। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।